हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने वाले हैं, सेकंड चैप्टर। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके जर्नल फॉर्म्स कैसे होते हैं और उस इक्वेशन को जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल मीन्स जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो, मतलब जैसे कि अभी इक्वेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा, इतने सारे सम सॉल्व किए साइमल्टेनियस, उसके अंदर कितने वेरिएबल थे, 2, x और y। पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल होगा, मतलब सिर्फ x होगा या तो सिर्फ y। ठीक है, सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल, सो ये याद रखना एक ही वेरिएबल होगा, हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, और इंडेक्स कितने होंगे, 2 होंगे। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे इंडेक्स, किसको इंडेक्स कहा जाता है, ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल एंड हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इंडेक्स किसको कहा जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जर्नल फॉर्म में जो x रेज़ टू यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसको इंडेक्स कहा जाता है। वो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2, मतलब अगर यहाँ पे 3 आता है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अभी देखो जनरल फॉर्म क्या है इसका, ax² + bx + c = 0। ओके, तो इसके अंदर हमारा वेरिएबल कितना है, सिर्फ x है। अगर आप देखेंगे तो हमारे वेरिएबल सिर्फ x दिए हुए हैं, दूसरा कोई वेरिएबल नहीं दिया हुआ है। तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक कंडीशन कंप्लीट हुआ कि उसका वन वेरिएबल होना चाहिए। तो एक वेरिएबल है यहाँ पे सिर्फ x। अब क्या कह रहा है, हैविंग 2 एज ए इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए। तो मैक्सिमम इंडेक्स यहाँ पे आप देखेंगे कितना है, 2 है। ठीक है, ये ax² + bx + c = 0। सो वेरिएबल एक ही है और इंडेक्स मैक्सिमम 2 है, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो कभी भी एग्ज़ाम में अगर आपको पूछा जाए कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले उसका जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम बताएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, रीज़न के साथ। ठीक है, तो पहले हम अभी फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अभी यहाँ पे x² - 4 = 0 दिया हुआ है। ओके, तो अब आप ध्यान देंगे, ये x² - 4 = 0 ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए इक्वेशन में। तो यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x, लेकिन उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए, ax² + bx + c। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, जर्नल फॉर्म या फिर आप कह सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, उसमें पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे होगा, यहाँ पे x² प्लस, अभी यहाँ पे देखो डायरेक्ट लास्ट का दिया हुआ है, कांस्टेंट टर्म दिया हुआ है -4, हमारा बीच का bx यहाँ पे मिसिंग है। तो हमारा b, मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जो a, b और c है ये कांस्टेंट टर्म होते हैं, जिसको हम कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है। ओके, तो यहाँ का अगर कोएफिशिएंट हमें पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है, 1 है। हमारा a यहाँ पे 1 है, b मिसिंग है और c हमारा दिया हुआ है -4। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो कैसा हो जाएगा, x² + 0x, क्योंकि मिड में हमारा bx मिसिंग है, तो ये 0x लिखो या मत लिखो, एक ही बराबर होता है, इसके लिए यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, देन -4 = 0। अब आप देखेंगे हमने जब इसको कन्वर्ट किया जर्नल फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसके वेरिएबल कितने हैं, एक ही है x, और इंडेक्स मैक्सिमम कितना है, 2, जो कि हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 2 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा जर्नल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हमारा वेरिएबल एक ही है और इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हम लोग पूछेंगे कि कोएफिशिएंट इसके क्या क्या है। तो सिंपल है, अगर एग्ज़ाम में आपको पूछा जाए कि इसके कोएफिशिएंट क्या है, तो हमारा कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं हम, a = जो हमारा है, b = है, और जो c है। तो इसमें इस इक्वेशन में हमारा a क्या है, x² के साथ जो नंबर है वो, तो x² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, मतलब 1 है, तो हमारा a क्या है, 1।
यहाँ पे b के साथ कोएफिशिएंट क्या है, x के साथ जो होना चाहिए, तो x के साथ कुछ भी नहीं मतलब 0 है, तो यहाँ पे 0। और c हमारा क्या है, जो एंड में रहता है, उसके साथ x वैक्स कुछ भी नहीं होता, -4। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा कोएफिशिएंट हो गया, और हम लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज it has only one variable that is x and maximum index is 2। इसका मैक्सिमम इंडेक्स 2 है और इसका ओनली वन वेरिएबल x है, और हम कोएफिशिएंट भी हमने यहाँ पे बता दिया क्या क्या है। ठीक है, सो a b c जो होते हैं वो कोएफिशिएंट होते हैं, और ये जो x है वो वेरिएबल होते हैं, और जो इसके ऊपर रेश्यो दिया होता है वो इंडेक्स होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम ऐसे ही और एक सम देखते हैं। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखेंगे, y² = 2y - 7। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, मतलब इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे पहले हम। तो जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, y² हमारा ये जो है जो हमारे राइट हैंड साइड में है, हम उसको लेफ़्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे, तो क्या हो जाएगा 2y + 7। आप ध्यान से साइन देखना, 2y का साइन यहाँ पे प्लस है, तो हमारा जब ये लेफ़्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये -7 है, जब इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ आ गई = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये पार्ट जैसे होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। ओके, अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, a = y² के साथ कोई भी नंबर नहीं है, डेट मीन्स क्या है 1। b क्या, y के साथ हमारे पास कौन सा नंबर है, -2। साइन के साथ हमेशा लिखना है। ठीक है, c के साथ, c अभी हमारा क्या है लास्ट में 7। अगर ये -7 होता तो मैं यहाँ पे -7 लिखती, पर यहाँ पे +7 है, इसके लिए मैंने सिर्फ 7 लिखा है। ठीक है, तो इतना पार्ट समझ में आया। अब ये है कि नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं यहाँ पे Q.E लिख रही हूँ, डैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब फुल फॉर्म में लिखना। ठीक है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल एंड इंडेक्स क्या है हमारा, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। ठीक है, हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, तो 2 ही होना चाहिए। सो इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज़ 2। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इतना समझ में आया। ये दोनों सम जो मैंने अभी बताया उसके अंदर क्या था कि हमारा इक्वेशन प्रॉपर नहीं दिया हुआ था, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसे जनरल फॉर्म में और स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर इसका कोएफिशिएंट भी बता दो, और फिर हमें पता चल जाएगा कि ये है कि नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ इसमें यही बात याद रखनी है, वेरिएबल 1 होना चाहिए और मैक्सिमम इंडेक्स 2 होना चाहिए बस, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है हमें। इसके रिलेटेड एक और सम मैं बताती हूँ आपको। x² + 2x = 0। अब ये ध्यान से देखो, ये भी वैसे ही है। मैं अभी आपको 3 टाइप के सम बता रही हूँ। एक जो फर्स्ट वाला बताया उसके अंदर भी इक्वेशन प्रॉपर नहीं था, सेकंड जो बताया उसमें भी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अलग अलग दिए हुए थे, तो उसको कैसे करना है। और अब ये थर्ड टाइप बता रही हूँ। ये तीनों टाइप मैं आपको बता देती हूँ, फिर अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है एग्जैक्टली इसके अंदर। ठीक है, तो इसका जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या है हमारा, ax² + bx + c हमारा लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, इक्वल टू राइट हैंड साइड में सिर्फ 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा x² + 2x दिया है, लेकिन आप नोटिस करेंगे यहाँ पे +c मिसिंग है, तो c कुछ भी नहीं दिया, डेट मीन्स क्या लिखना है 0। ठीक है, इक्वल टू
जो हमारे राइट हैंड साइड में होना चाहिए 0। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। इसका कोएफिशिएंट क्या क्या है, ए क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। बी क्या है हमारे पास +2 है तो 2 लिखा, और सी क्या है हमारे पास 0। ठीक है, सो इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर वैसे ही हमें पूरा रीज़न लिखना है, बिकॉज इट हैज़ ओनली वन वेरिएबल दैट इज़ एक्स एंड 2 एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज़ 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये समझ में आ गया पार्ट। तो ये एग्ज़ाम में आपको 2 मार्क्स के आते हैं। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अभी मैं आपको एक टाइप का और बताने वाली हूँ, ये आप घर पे प्रैक्टिस करो तो इजी हो जाएगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बस आपको याद रखना है और कुछ नहीं। ठीक है, डिसाइड which of the following are quadratic equation। 3x² - 5x + 3 = 0। अब आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्म दिया हुआ है, जनरल फॉर्म दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ ये दिया हुआ है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होना चाहिए, ax² + bx + c = 0। तो आप देखेंगे 3x² - 5x + 3 = 0 प्रॉपर फॉर्म में दिया है, क्योंकि इसका एक वेरिएबल एक ही होना चाहिए तो x है। तो हम लिखेंगे yes it is quadratic equation because x is the only variable and इंडेक्स मैक्सिमम क्या होना चाहिए 2। तो यहाँ पे 2 इंडेक्स हमारा बराबर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका प्रॉपर हमें बस रीज़न देना है। ठीक है, x इज़ द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज़ 2। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें कुछ भी डिफ़िकल्ट लगा नहीं, क्योंकि हमने जो पहले सीखा इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है, कैसे फिर उसको आइडेंटिफाई करना, सेम इधर पे भी वही है। बस आपको उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है उसका मीनिंग याद रखना है बस, तो आप आराम से कर लोगे। अब मैं सेकंड बताती हूँ आपको। अब आप ये क्वेश्चन देखो और आप सोचो कि ये है कि नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले कंडीशन हमारा क्या है, इसको जनरल फॉर्म में करना है। जनरल फॉर्म में आप देखेंगे तो ऑलरेडी दिया हुआ है m³ - 5m² + 4 = 0। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा दिया हुआ है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है इस पर ध्यान दो। सबसे पहले हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, वह एक वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा एक ही है m। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट हुआ। सेकंड कंडीशन क्या बोला उसने, हैविंग 2 एज द मैक्सिमम इंडेक्स, 2 उसका मैक्सिमम इंडेक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना दिया हुआ है 3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं है। समझ में आया ये पार्ट। तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज it has 3 as the maximum index। उसका मैक्सिमम इंडेक्स क्या है 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो अभी समझ में आया कि क्या कौन सा फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है और कौन सा नहीं होता है। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में क्या क्या सिखाया कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दिया हो तो उसको जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके कोएफिशिएंट क्या क्या होते हैं और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। तो उसी टाइप के हमने ये इतने सम्स देखे। आप इसको घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा ये भी आप मुझे बताना। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।